नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। आम योर इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया। और आज के इस सेशन में हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। मुझे पता है क्लास 11 के मिड टर्म और फिर उसके बाद आपके क्या बोलते हैं फाइनल एग्जाम्स आएंगे, तो आपको ये वीडियो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको एक ही वीडियो में बेटा इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस साथ के साथ बेटा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, है ना। अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखने तो उसके लिए आपको बेटा एकलव्य सीरीज के अंदर जाकर केवल क्वेश्चन आंसर वाले देख लेना सीरीज में। उनके 15 मिनट 20 मिनट में मैंने हर एक चैप्टर के करवा रखे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना कि भैया क्वेश्चन आंसर नहीं है। उन क्वेश्चन आंसर्स के लिए एकलव्य सीरीज को फॉलो करेंगे। ह्यूमैनिटीज अड्डा पर मिल जाएगी, आपको कॉमर्स अड्डा पर मिल जाएगी। आप ह्यूमैनिटीज पर फॉलो करें, आपको आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। तो इट इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। क्या कुछ इस चैप्टर में जानने को मिलेगा, विल गेट टू नो। यहां से हमारा सेशन शुरू हो जाता है। आइए देखना शुरू करते हैं भैया। तो शुरुआत हो रही है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर। यहाँ पर एक ग्रैंड मदर को लेकर के जो प्यार होता है ना, एक क्या बोलते हैं कि उनके ग्रैंडसन का, उसको दिखाया गया है। ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन के बीच का क्या रिलेशन होता है उस पर हाईलाइट करने की कोशिश की है खुशवंत सिंह ने। एक तरीके से उन्होंने अपनी स्टोरी को यहाँ पर बताया है, जो उनकी दादी के साथ उनका रिलेशनशिप था उसको यहाँ पर हाईलाइट करते हुए उन्होंने इस चैप्टर को अपनी दादी को क्या बोलते हैं एक तरीके से सुपुर्द किया है, ठीक है। बैकग्राउंड आप आई थिंक क्लियर हो गया है, तो हम शुरू कर सकते हैं। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। जाहिर सी बात है, जो भी ग्रैंड मदर होती हैं, दादी माँ लोगों की उम्र अक्सर ज्यादा ही होती है, तो ओल्ड होती हैं वो लोग, है ना, बुजुर्ग होती हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। वो लगभग 20 सालों से बुजुर्ग हैं और रिंकल्ड है। रिंकल्ड का मतलब उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, उनके शरीर पर झुर्रियां हैं लगभग 20 सालों से। दैट आई हैड नोन हर, यानी कि इसका मतलब ये भी पता चल गया कि भैया जिस समय ये लिख रहे हैं उस समय ये 20 साल के, है ना। 20 साल एज होगी, क्योंकि 20 साल से अगर जानते हैं यानी कि 20 साल की एज होगी। 20 साल से दादी माँ ऐसी ही दिख रही है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। लोग कहते हैं कि भैया मेरी दादी माँ कभी जवान हुआ करती थी, कभी खूबसूरत हुआ करती थी और उनका एक हस्बैंड हुआ करता था। लेकिन इट इज हार्ड टू बिलीव, मेरे लिए ये बातों को विश्वास कर पाना, इन बातों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रे हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे जो दादाजी थे, उनका एक पोर्ट्रे, उनकी एक फोटो टंगी हुई है मेंटल पीस के ऊपर हमारे ड्राइंग रूम में। मेंटल पीस क्या चीज है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ वुड, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर है जो मार्बल या स्टोन का भी हो सकता है। अबव अराउंड द फायर प्लेस, फायर प्लेस यानी कि जहां पर आग नहीं जलाते उसके ऊपर एक मेंटल पीस होता है, यानी कि एक दराज मान लो तुम, उसके ऊपर उनकी फोटो लगी हुई है जी। उनकी फोटो में वो कैसे दिख रहे हैं, तो उन्होंने एक बिग टर्बन, बड़ी सी उन्होंने एक पगड़ी पहनी हुई है, लूज फिटिंग क्लॉथ्स, है ना, ढीले कपड़े पहने हुए, लॉन्ग एंड व्हाइट बियर्ड कवर्ड, और उनकी जो लंबी सफेद बियर्ड है, जो दाढ़ी है, उससे उनका जो बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट है, मतलब ये वाला पार्ट जो है उनके चेस्ट का, वो कवर हो रहा है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड। और ऐसा लग रहा है उनको देख के कि लगभग उनकी उम्र कितनी रही होगी, लगभग 100 साल रही होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन। उनको देख के लगता नहीं कि एक ऐसे इंसान रहे होंगे जिनकी कभी वाइफ, पत्नी या फिर बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता है उनको देख के कि इनके तो सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी कि पोते पोती हो सकते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जब लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी, तो भाई मेरे लिए तो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब है कि मेरे लिए इस चीज को डाइजेस्ट करना इज ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं लगता कि मेरी दादी कभी जवान भी रही होंगी। मैंने जब भी देखा उनको बुजुर्ग देखा है, यानी कि बिल्कुल इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर हिम। तो शी ऑफन टोल्ड us of the games she used to play as a child। और वो हमें बताती थी कि जब वो बच्ची थी तो कौन सा गेम खेलती थी। That seemed quite absurd, जो मुझे बड़ा अजीब लगता था उनकी ये कहानियां सुन के, उनकी बातें सुन के। And undignified on her part, मुझे लगता है क्या बता रही है, कितने कैसे दादी हैं, कैसे कैसे गेम बता रही है बचपन की। कंचे खेलती थी, घर घर खेलती थी, मुझे बड़ा अनडिग्निफाइड लगता था, यानी कि बड़ा डिग्निफाइड मतलब इज्जतदार, इज्जतदार से इतर होकर के, ठीक है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और हमें से फेबल्स यानी कि जो स्टोरीज बताती थी ना, वो मोरल स्टोरीज बताती थी, बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। हम भी इनकी इस बातों को कि दादी छोटे में ये खेलती थी वो खेलती थी, एक कहानी की तरीके ट्रीट किया करते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से थोड़ा शॉर्ट थी, कम कद की थी, फैट थी, मोटी थी, और थोड़ा सा स्लाइटली बेंट भी थी, है ना। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर भैया बहुत सारे रिंकल्स थे, हर तरफ से हर तरफ की तरफ जाने वाले, है ना। नेक्स्ट इज नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज हैड नोन हर। और मुझे तो ये लगता है जैसी वो आज दिखती हैं वैसे ही वो हमेशा दिख रही होंगी, क्योंकि मैं 20 सालों से देख रहा हूं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। मुझे तो लगता है इतनी बुजुर्ग हैं वो, लगभग 20 सालों से ऐसी ही होंगी, इससे ज्यादा कोई बुजुर्ग हो ही नहीं सकता है उनको, मुझे तो ये लगता है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी खूबसूरत नहीं रही होंगी, लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर रही, यानी कि उनके जो काम है, उनके जो कर्तव्य है, उनकी जो सीरत है, वो बहुत अच्छी, मेरी बहुत केयर करती है, इसलिए उस सेंस में खूबसूरत बोल रहा है।
She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. वो पूरे घर में हॉबल्ड यानी कि अजीब तरीके से चला करती है, अपने कमर पे हाथ रख के, जिसमें से एक हाथ उनका उनकी कमर पर रहता है और दूसरे हाथ में उनके माला रहती है, बीट्स ऑफ हर रोसरी, उन्हें जो माला करते हैं, राधे 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 कृष्णाय वासुदेवाय ऐसे करके। आगे, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, और उनके जो सिल्वर लॉक्स यानी कि उनके जो बाल हैं सिल्वर कलर के यानी सफेद कलर के जो बाल हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं उनके पूरे चेहरे पर, कैसे, पकड़ फेस, पकड़ का मतलब काफी पिचका हुआ सा फेस है, काफी संकीर्ण फेस है उनका। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उनके जो क्या है भैया लिप्स है, इनऑडिबल प्रेयर मतलब पूरे दिन वो प्रेयर करती रहती हैं जिस जो आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देती। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ही खूबसूरत है। शी शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसी है भैया, वो विंटर लैंडस्केप की तरीके जो माउंटेन्स में होते हैं, एज एक्सपेंस ऑफ प्योर विद सीरेनिटी, है ना, ब्रीदिंग प्लीज, है ना, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो एकदम उन पहाड़ों की तरीके जिनके ऊपर सफेद सफेद सी नहीं चोटियां होती हैं, मतलब कि बर्फ की सिल्लियां एकदम जम जाती हैं, वो उस तरीके से दिखती हैं, बहुत ही सीरीन, बहुत ही पीसफुल। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। My grandmother, my parents left me with her when they went in the city and we were constantly together. जब मेरे माता पिता भैया सिटी चले गए, शहर चले गए लिवलीहुड की तलाश में कि भैया वो कमा सके, बढ़िया घर बना सके, तब तक मुझे दादी के यहाँ छोड़ गए। She used to wake me up in the morning, वो मुझे सुबह उठाया करती थी, मुझे रेडी करती थी स्कूल के लिए, और वो सुबह प्रेयर गाती रहती थी मोनोटोनस, जो कि बहुत ही बोरिंग लगती थी, और उनको ये लगता था कि जब वो मुझे नहला रही हैं और वो गाने गा रही हैं तो मैं भी सीख जाऊंगा। हालांकि मैं उनकी आवाज को सुनता था क्योंकि वो अच्छा गाती थी, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि उनकी उन प्रेयर्स को मैं याद करने की कोशिश करूं। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with, और फिर उसके बाद वो लेकर के आती थी, फिर उसके बाद मेरी वुडन स्लेट लेकर के आती थी और उसको भैया वो धो देती थी, फिर उसके ऊपर प्लास्टर कर देती थी ताकि मैं उसको उस पर अच्छे तरीके से लिख दूं। विद येलो चौक से वो प्लास्टर कर देती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक भैया मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट दे देती जिसमें इंक रखी हुई थी, एंड अ रेड पेन दे देती थी। टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, एक बंडल में बांध देती थी और मुझे पकड़ा देती थी, ये लो तुम्हारे स्कूल का सामान रेडी है। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट क्या खाता था मैं, थिक, थोड़ा सा मोटी रोटियां होती थी, स्टेल यानी कि थोड़ा बासी होती थी, चपातीज विद अ लिटिल बटर, उस पर बटर लगा करके और चीनी चुपड़ करके मुझे ऐसे कट्टू बना करके दे देती थी। बचपन में तुम लोगों ने भी खाया होगा। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे, मैं और मेरी दादी दोनों स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो कुछ और चपातीज, कुछ और रोटियां भी रख लेती थी विलेज यानी कि गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरे साथ तो हमेशा स्कूल जाती थी, बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि मेरा जो स्कूल था, मेरा जो विद्यालय था, वो एक टेम्पल, एक मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स, और जो वहां के प्रीस्ट थे, जो वहां के महंत थे, वो हमें सुबह की मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे और हमें अल्फाबेट सिखाते थे, काका काका ABCD वगैरह। while the children sat in the rows on each side of the veranda singing the alphabet on the prayer in the chorus, my grandmother sat inside रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। वाइल द चिल्ड्रन, जब बच्चे बैठ करके भैया वरांदा में पढ़ रहे होते तो कोरस में एक साथ 1 2 3 4 5 ABCD, उसी समय मेरी दादी माँ स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती थी यानी कि धर्म ग्रंथ पढ़ रही होती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ही अपना काम कर चुके होते तो हम लोग अपने घर पैदल चल के जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेंपल डोर, और इस समय भैया मंदिर के गेट पर हमें कुत्ते मिला करते थे। एंड दे फॉलोड अस टू द होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और लड़ते थे एक दूसरे से कि भैया चपाती मेरे को दे दे, मेरे को दे दे चपाती, ऐसे करके एक दूसरे से लड़ते थे, हाउ हाउ करते हुए आते थे हम लोग, मतलब वो कुत्ते। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन, और जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरीके से सेटल हो गए, दे सेंट अस, उन्होंने हमें बुला लिया, सेंट फॉर अस का मतलब उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, याद रखना इस बात को, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादी माँ और मेरे बीच की टर्निंग पॉइंट क्या था, जब ये लोग सिटी चले गए, ठीक है ना, व्हेन दे वर कॉल्ड बाय देयर पेरेंट्स। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अभी भी हम सेम रूम में रहते थे, लेकिन अब दादी माँ मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी स्कूल में, और मेरे साथ वो स्कूल जाती भी नहीं थी, क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्कूल जाता था, वो भी मोटर बस में बैठ के जाता था, और वहां पर भैया कुत्ते भी नहीं थे। तो भैया दादी क्या करने लगे भैया, स्पैरोज को यानी कि चिड़िया को फीड करने लगी कंट्री यार्ड में, यानी कि जो बरामदा था ना, जो आंगन टाइप का बना था, वहां पर वो चिड़िया को फीड करती, चिड़िया को खिलाती थी। एंड एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होते गए। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक मुझे उठाती भी थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी भी करती थी, और जब मैं स्कूल से आता तो मुझसे पूछती भी थी कि भैया आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया है ना। आई वुड टेल हर, और जब मैं उनको बताता था कि इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए गए है ना, और बताता था वेस्टर्न साइंस पढ़ाई गई,
और ये सब सारी चीजें सीख रहा हूँ, लॉ ऑफ ग्रेविटी सीख रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण, आर्किमिडीज के सिद्धांत सीख रहा हूँ, ये सारी चीजें जब मैं उन्हें बताता था तो उनको लगता था यार अब मैं इसकी मदद नहीं कर सकती हूँ, तो उनको बुरा भी लगता था अंदर ही अंदर। दिस मेड हर अनहैप्पी, है ना, इससे वो नाखुश हो जाती थी क्योंकि शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि अब वो मेरे लेसन में, मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स, और वो इन सभी चीजों में बिलीव नहीं करती थी जो हमें पढ़ाई जाती थी इंग्लिश स्कूल में, क्योंकि हम डिस्ट्रेस हो जाते थे दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि वहां पर ना भगवान के लिए ना ही स्क्रिप्चर्स के लिए कुछ पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने बताया कि हम लोग को म्यूजिक लेसन्स दिए गए, हम लोग को म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि उनके लिए म्यूजिक ऐसा था, ल्यूड एसोसिएशन है, उनको लगता था म्यूजिक जो है ना छोटे तबके के लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not meant for gentle folk, और उनको ये मानना था कि जो हार्लट्स हैं, जो वैश्याएं होती हैं, जो भिखारी होते हैं, उनके लिए ये गाना बजाना होता है, ये जेंटल लोग गाना बजाना नहीं करते। शी सेड नथिंग बट कीप हर साइलेंस मेड डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ बोला नहीं लेकिन वो शांत बनी नहीं, जिससे कि समझ में आया कि भैया वो डिसअप्रूव कर रहे हैं इस बात को। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, फिर उन्होंने बहुत ही रेयरली मुझसे बात की, यानी कि अब बात होना हमारी और ज्यादा कम हो गई। When I went to the university, फिर मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो I was given a room of my own, मुझे अपना खुद का कमरा दे दिया गया। एंड देन द कॉमन लिंक जो हमारे बीच की थी, एक कमरे में हम लोग रहते थे कम से कम अभी तक, वो भी हम लोगों की क्या हो गई भैया, स्नैप हो गई। अभी तक एक कमरे में रहते थे, तब एक कमरे में नहीं रह रहे हम लोग, है ना। फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, मतलब अपने अकेलेपन को उन्होंने बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी लड़ाई के घर में एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो पूरे दिन अपने स्पिनिंग व्हील यानी कि अपने चरखे पर बैठी रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो सनसेट से, सुबह दिन शुरू होने से रात के दिन में ढलने तक वो अपने चरखे पर बैठी रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, और वो भैया दोपहर में ही थोड़ी देर के लिए उठती थी अपनी स्पैरोज की फीड करने के लिए। व्हाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स, और वो जब खूब सारी चिड़ियां आ जाती थी तो भैया खूब सारी आवाजें करती थी, चू 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 करके खूब सारी आवाजें क्या करती थी वो चिड़ियां, ठीक है ना। सम केम एंड पर्ज्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, है ना, कुछ उनके भैया क्या बोलते हैं लेग्स पर, कुछ उनके शोल्डर्स पर आकर बैठ गई। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड पर आकर भी बैठ गई। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मतलब कि हंस रही थी, मतलब मुस्कुराती थी और कभी उनको शू 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 करके दूर नहीं भगाती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए दिन का सबसे खुशहाल आधा घंटा हुआ करता था, ठीक है ना। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाऊंगा, देश से बाहर जाऊंगा, I was sure my grandmother would be upset, मुझे पक्का पता था मेरी ग्रैंडमदर अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 सालों के लिए दूर रहूंगा। And at her age one could never tell, और उनकी उम्र में कोई नहीं बता सकता, but my grandmother could, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर कह सकती थी। She was not even sentimental, वो तो सेंटिमेंटल भी नहीं थी, उनको बुरा भी नहीं लग रहा था, है ना। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और कोई भी इमोशन उन्होंने नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मतलब चल रहे थे, उनका माइंड वाज, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उन्होंने मुझे गले लगाया लेकिन तब भी उनका मुंह लगातार चल रहा था, प्रेयर कर रही थी वो, और उनका दिमाग जो था पूरी तरीके से प्रेयर में था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगली थी वो लगातार क्या बोलते हैं कि माला कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, और उन्होंने मेरे मत्थे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब मैं जा रहा था तो मैं महसूस कर रहा, सोच रहा था कि शायद ये अंतिम फिजिकल कॉन्टैक्ट हो मेरा और मेरी दादी का, कि उन्होंने मुझे किस किया, अब शायद इसके बाद वो मुझे कभी ना छू पाए, क्योंकि शायद उनकी मृत्यु हो जाए जब तक मैं हूं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 5 साल बाद मैं वापस आया तो स्टेशन पर मुझे लेने आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो अभी भी एक दिन भी बुजुर्ग नहीं लग रही थी, वैसे ही दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनको बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं सुन पा रहा था जब वो अपनी प्रेयर्स को रिसाइट कर रही थी, प्रेयर्स को गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोज whom she fed longer than frivolous rebukes, है ना। और आज के दिन जब मैं वापस आया हूं तब भी उनका जो सबसे
अच्छा टाइम है, जो सबसे ज्यादा उनका फेवरेट टाइम हो किसके साथ है, स्पैरोज के साथ है। उनको डांट रही है, शू शू कर रही थोड़ा बहुत, और उन्हीं को उनके साथ उनका मजा आ रही है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को आज पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक नहीं किया था। आज शाम को उन्होंने प्रेयर नहीं की, पूजा नहीं की, वो गई कलेक्ट करके लाई पड़ोस की महिलाओं को, नेबरहुड की, एंड गॉट एंड ड्रम, फिर एक ढोलक लेकर के आ गए और भैया उसको ढोल बजाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक शी थम्पेड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है क्या, डिलैपिडेटेड का मतलब होता है ओल्ड एंड ब्रोकन, जो पुरानी हो चुकी थी ढोलक, उसको बजाती चली जा रही थी खूब सारी महिलाओं के साथ, और होम कमिंग के गाने गा रही थी। यानी कि जब वॉरियर्स, जो योद्धा होते थे, जब जंग जीत करके वापस आते थे तो उनकी होम कमिंग के गाने बजते थे, है ना, कि भैया हमारे जीत करके आए बढ़िया तरीके से। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, हमें उनको बनाना पड़ा कि भैया आपको दिक्कत हो जाएगी, बहुत आप देर से बजाती चली जा रही हो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, पहली बार था कि उन्होंने क्या नहीं किया था, ये पहली बार था कि उन्होंने ढोलक नहीं बजाई थी, मतलब अरे सॉरी, ये पहली बार था कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी, बल्कि कुछ और कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अगले दिन सुबह भैया वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने बोला कि ये हल्का फुल्का फीवर है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने इसे अलग तरीके से सोचा। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, कि भैया उनका जो एंड है वो करीब आ चुका है। सी सेड दैट, उन्होंने बोला, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द ऑफ द लास्ट चैप्टर close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any time टॉकिंग टू अस। उन्होंने बोला कि अब मेरी जिंदगी में ज्यादा समय नहीं बचा है, और अब वैसे भी मैंने टाइम काफी बर्बाद कर दिया, अब मैं एक भी क्षण तुम लोगों से बात करके वेस्ट नहीं करूंगी, बल्कि भगवान को याद करूंगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, हमने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को इग्नोर किया और अपना बेड पर जाकर पीसफुली सो गई, और भैया अपनी माला पढ़ने लगी। इवन बिफोर वी नोटिस्ड वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इससे पहले कि हम लोग महसूस कर पाते कि दादी के शरीर में अब जान नहीं बची है, उनके हाथ से वो मन के गिर गए, और अब वो नहीं है संसार में। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, है ना, एक बहुत ही शांत सीरीन सा उनके चेहरे पर एक दृश्य था। पैलर का मतलब क्या है, पैलर पेल कलरिंग ऑफ द फेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस, है ना। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और अब हम जान गए थे कि भैया अब दादी नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इट कस्टमरी, हमने उन्हें बेड से हटाया, जो कि कस्टमरी है, जो कि करना ही होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ग्राउंड पर लेटा दिया। कवर्ड हर विद अ रेड श्राउंड, उन्हें एक लाल कपड़े से उड़ा दिया चारों तरफ से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कई घंटों तक जब रोते रहे हम लोग, उनको वहीं पर अकेला छोड़ दिया और अरेंजमेंट्स करने लगे अपने फ्यूनरल की। इन द इवनिंग, शाम को हम लोग जब उनके कमरे में गए, क्या लेकर के, एक क्रूड स्ट्रेचर जिस पर लिटाया जाता है डेड बॉडी को, टू टेक हर टू द क्रिमेटेड, ताकि उनको क्रिमेट किया सके, जलाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, है ना, सूरज अस्त होने को जा रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ग्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और एक गोल्डन लाइट उनके कमरे में और वेरांडा में थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते में ही रुक गए, कंट्री यार्ड में ही। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू द वेयर शी ले डेड, stiff wrapped in the red strewn, thousands of sparrows sat scattered on the floor, there was no chirping। बहुत सारी, मतलब वरांदे में उनके कमरे तक में जहाँ पे वो हैं, वहां तक हजारों चिड़ियां थी जो बैठी हुई थी, और कोई भी चिड़िया चिरपिंग नहीं कर रही थी, चू चू नहीं कर रही थी, बस बैठी हुई थी, अपना दर्द दिखा रही थी। हमें बुरा लगा उन बर्ड्स के लिए, और मेरी मम्मी ने भी कुछ ब्रेड लेकर के आ गई, और उनको जैसे दादी तोड़ा करती थी वैसे तोड़ करके डाल दिया, लेकिन स्पैरोज टुक नो नोटिस, स्पैरोज ने ध्यान तक नहीं दिया उन पर। व्हेन वी कैरीड माय ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम मेरी दादी माँ की कॉप्स डेड बॉडी को लेकर के गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो सारी चिड़ियां शांति से उड़ गई। और अगली मॉर्निंग जो स्वीपर था, उसने वो सारे के सारे ब्रेड के टुकड़ों को क्या किया, डस्टबिन में डाल दिया। हियर इट इज, जहां पर आपका ये चैप्टर भैया खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग इस सेशन के, इस चैप्टर के एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर यार, है ना, दादी का प्यार। देखो, एक दिन, जिस दादी ने जब से वो जानता था तब तक कुछ नहीं किया, लेकिन एक दिन आया जब उन्होंने अपनी सारे काम छोड़ करके, उनका पोता आया है तो वो ढोलक बजाने लगी नेबरहुड की महिलाओं को लेकर के। चलिए एमसीक्यूज कर लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर। ऑथर आप सभी जानते हैं बेटा, खुशवंत सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। मेन कैरेक्टर इसमें ग्रैंड मदर है, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग द वॉल लुक लाइक। ग्रैंडफादर कैसे दिखते थे, है ना, आपको बताना। ओल्ड थे, लॉन्ग वाइट बियर्ड थी, है ना, वॉर्न बिग टर्बन, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। ओल्ड स्किनी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी, ओल्ड फैट एंड लॉन्ग, लॉन्ग नहीं थी, लॉन्ग नहीं थी। शॉर्ट स्लाइटली बेंट एंड फैट, हाँ, ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट एंड शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंडमदर, कब ऑथर के पेरेंट ने उन्हें उनकी ग्रैंडमदर के साथ छोड़ दिया, व्हेन ही वाज अ किड, बिल्कुल सही, जब वो एक किड था, जब वो एक छोटा बच्चा था। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, विच एनिमल डिड द ग्रैंडमदर यूज्ड टू फीड इन द विलेज, किसको फीड करती थी, डॉग्स को फीड किया करती थी विलेज में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ऑथर ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था बेटा, थिक एंड स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, नहीं बेटा, हाँ थिक एंड स्टेल चपाती जिसमें बटर और शुगर लगा करके दे दिया करती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, Why would grandmother accompany the author to his school? ग्रैंडमदर आखिरकार क्यों अकंपनी करती थी ऑथर को स्कूल तक में, टू कीप एन आई ऑन हिम, ताकि उन पर एक आंख रख सकें, मतलब उनको देख सकें, टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम टू बैक होम, बिकॉज ऑफ टेम्पल अटैच टू स्कूल, क्योंकि टेम्पल स्कूल से अटैच था इसलिए वो जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, पेरेंट्स कहां पर थे, तो वो सिटी में थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, व्हाट वुड द ग्रैंडमदर डू इन द टेम्पल, टेम्पल में वो डेली बेसिस पर क्या पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आप भी सोच रहे हो कि मैं थोड़ा फास्ट हूं, बेटा मैं फास्ट इसलिए हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि अगर एक चैप्टर आप वन शॉट देखना चाहते हो तो आपके लिए कम से कम टाइम में बन जाए और आप उसे मल्टीपल रिवीजन दे सको। मैं आपको वादा करके कहता हूं बेटा कि अगर आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार, इस सेशन को 2 से 3 बार देख लोगे ना, तो आपके बहुत सारे डाउट्स, यानी कि मैं तो कहूँ सारे डाउट दूर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट है बेटा, कॉमेंट करना, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा ना उसके बाद से मैं इस पर कमेंट पर ट्रैक रखता हूँ, कम से कम 1-2 महीने तक रखता हूँ, उसके बाद जब बहुत साल हो जाते हैं फिर तो नहीं ध्यान रहता है, लेकिन मैं ट्रैक रखता हूँ। मेरी ईमेल आईडी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा तो आपको जब भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ पाओगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंडमदर एंड ऑथर, टर्निंग पॉइंट क्या था ग्रैंडमदर और ऑथर के रिलेशनशिप का, व्हेन ही बिकेम एन एडल्ट, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब उनको सिटी बुला लिया गया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी, कहां पढ़ने गया था, इंग्लिश स्कूल, मोटर बस में जाता था पढ़ने के लिए। फिर व्हाट मेड द ग्रैंडमदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, वहां पर एक तो नो लॉन्गर हेल्प हिम, ये भी ठीक है, बिकॉज दे वर इन द सिटी, नहीं, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, नहीं, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नॉट नो लॉन्गर हेल्प इन हिज लेसन्स विद हिज लेसन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। 14 नंबर है, व्हाई डिडंट द ग्रैंडमदर लाइक म्यूजिक, उनको म्यूजिक क्यों नहीं पसंद था ग्रैंडमदर को, इट वाज द मोनोपोली ऑफ द हार्लट्स एंड बेगर्स, वो जानती थी, वो कहती थी कि भैया म्यूजिक जो है ना हार्लट्स और बेगर्स के लिए, अच्छे लोगों के लिए चीज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, कैसे ग्रैंडमदर अपना टाइम स्पेंड करती थी सिटी में, डॉग्स को फीड करके, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, सिटी में बात बतानी है बेटा, सिटी में वो करती थी बेटा स्पिनिंग द व्हील, पूरा दिन वो स्पिन करती रहती थी, मतलब चरखे को चलाती रहती थी। हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, कैसे आफ्टरनून बेटा करती थी, तो नैप लेती थी, बाई टॉकिंग टू द ऑथर्स मदर टू गो टू टेम्पल, तो भैया बाई फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, कई सारी स्पैरोज को फीड करती थी। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी 5 इयर्स, क्या हुआ था जब वो अब्रॉड चला गया था 5 साल के लिए, ग्रैंडमदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग ऑन हिज फोरहेड, हाँ गुड बाय किया था और शांति से उनके मतलब ऑथर के मत्थे पर एक किस की थी। व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंडमदर शेड्यूल, क्या चेंज आ गया था भैया, उन्होंने कलेक्ट किया था महिलाओं को और नेबरहुड में जाकर के, और क्या ढोल नगाड़े पीटे थे उन्होंने। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या जानना चाहता है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंडमदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार उन्होंने प्रे नहीं किया तो क्या हुआ, वो इल हो गई थी, बीमार हो गई, फेल इल द नेक्स्ट डे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन, हाउ डिड द ग्रैंडमदर रिएक्ट टू हर इलनेस, कैसे ग्रैंडमदर ने रिएक्ट किया था अपनी इलनेस पर, सी सेड हर एंड वाज नियर, उन्होंने कहा कि मेरा एंड अब पास में आ चुका है। ठीक है ना, सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। मैं अपनी ईमेल आईडी दे देता हूं ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सको। दिस इज माई ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com and this is my Instagram ID आदित्य भैया। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। बाकी बेटा ऐप को इंस्टॉल कर लो अड्डा 24/7 के, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ पर क्विजेज मिल जाएंगी, कई सारे आपको वहाँ पर कम्युनिटी चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, काफ़ी कंटेंट मिल जाता है फ्री में ही। और अगर आप कोई पेड कोर्स भी लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अगर आपके फ़ोन में ऐप होता है ना। तो ऐप इंस्टॉल कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉमेंट करके बताना जो भी समस्या हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, तुम लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।